हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बल्क एक्सपोर्टर की। ये एक बहुत ही अच्छी कमांड है जिसमें आपने अगर कोई असेंबली खोली हुई है, उसमें जितने भी पार्ट्स की ड्राइंग्स हैं उसके थ्रू आप पीडीएफ एट ए टाइम एक बार में ही क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई असेंबली खोली हुई है, आपने 14 नंबर पर क्लिक किया। अब आप यहाँ क्रिएट ऑल पीडीएफ एट ए टाइम करेंगे तो इसकी सारी पीडीएफ जो है, अभी इसमें दो ही पार्ट हैं तो इन दोनों की पीडीएफ जो है यहाँ पे देखिए क्रिएट होगी है। अभी इसमें हमने प्रॉपर्टीज केवल एक पार्ट में डाला था, इसीलिए उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। इसके डिस्क्रिप्शन अभी कुछ नहीं दिया गया था, इसीलिए यहाँ नहीं आ रहा है। इसी के साथ बल्क एक्सपोर्टर में सबसे जो खास डीएक्सएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, डीएक्सएफ। अब इसमें जो डीएक्सएफ है, असेंबली का जो नाम है, इससे एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर इसकी सारे डीएक्सएफ एट ए टाइम क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, इसमें करना क्या है आपको, आपने असेंबली को खोल लिया, उसमें जितने भी कटआउट लिस्ट है अगर वो प्रॉपर वे में बने हुए हैं तो प्रॉपर क्वांटिटी के साथ वो सेव होने वाले हैं। अभी आपने जैसे यहाँ पे डीएक्सएफ एट ए टाइम किया, जैसे क्लिक किया, अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया और यहाँ पे इसके अंदर जो है हमारे फाइल्स क्रिएट हो गए। अब आप ये देखिए, ये अभी क्रिएट हो गया, इसकी फाइलें खुल गई हैं, तो आप बंद कर सकते हैं। यस, तो ये दो फाइलें थी, दो का इधर डीएक्सएफ बनना था क्योंकि ये हमारे सॉलिड बॉडी में है। तो दो के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसके पार्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये दो हो गई है और इसके एक दो तीन चार, ये भी टोटल चार हो गई है। इस केसेस में क्या होगा, पूरी असेंबली की जो कट आउट लिस्ट है वो सारी आप एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो इनिशियली आप एक बार रीचेक कर सकते हैं अपने बॉम्ब से, अदरवाइज ये बिल्कुल सही होने वाला है। आपकी जो कटआउट लिस्ट है, अगर आप किसी लेजर कटिंग वाले को देंगे तो उसको कहीं भी किसी भी तरीके से पीडीएफ की जरूरत नहीं है कि वो देखेगा कि किस पार्ट की क्वांटिटी कितनी है, थिकनेस कितनी है, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ रही है। देखिए, पार्ट का नाम आ गया, उसका मटेरियल आ गया, उसकी थिकनेस आ गई। अगर मल्टी बॉडी में ये थिकनेस अगर 5 mm होती तो यहाँ पे 3 की जगह 5 भी आ जाता ऑटोमेटिकली, सब कुछ ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता। तो इससे आपका बहुत अच्छा टाइम बच जाता है। और 14 नंबर में ही बल्क एक्सपोर्टर में ही एक एक्सपोर्टर कमांड नहीं है, बेसिकली ये फ्रीज कमांड। जब आप फ्रीज करते हैं कमांड्स को, तो जब फ्रीज हो जाती है कोई भी पार्ट्स, तो वो नेक्स्ट टाइम जब उसकी ओपनिंग टाइम रहती है उसमें एक बहुत अच्छा टाइम आपका सेव होता है, क्योंकि वो रीलोड नहीं होती फाइल। अभी अगर आप इस फाइल को देखेंगे, अभी इस फाइल को देखेंगे P0 फाइल को, इसमें एक फ्रीज बार होता है, इसको मैनुअली आप इस तरीके से नीचे करना होता है, लेकिन कितने फाइलों को आप करेंगे आपको ध्यान रहा नहीं रहा। अभी ये नीचे ही है, मैंने इसको कुछ किया नहीं। अभी मैंने 14 पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने फ्रीज बार को ओपन कर दिया, तो ये एक एक पार्ट को खोलेगा और ये फ्रीज करता हुआ चलेगा। तो फ्रीज हो गया, उसके बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं 13 नंबर कमांड से। तो ये आपका देखिए फ्रीज हो चुका है और इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये फ्रीज बार में आ गया। इससे दो फायदे, एक तो आपने लॉकिंग भी कर दिया, ऊपर से ये फ्रीज बार भी आ गया, तो कोई भी इजीली एडिटेबल नहीं कर पाएगा आपके पार्ट को। थैंक यू वेरी मच।